गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा लास्ट क्लास में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है सेल ऑर्गेनेल्स में। उस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वह हरी पत्तियों में होती है। प्लांट में जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट, कोई ज़रूरी नहीं कि पत्तियों में हो, जीरोफिटिक प्लांट्स में जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं, तो जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो वहाँ सभी जगह फोटोसिंथेसिस हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये प्रक्रिया मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना रीजन में होती है। ग्रेना रीजन में दोनों फोटोसिस्टम पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड व फोटोसिस्टम फर्स्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो इसके सबसे बाहर डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेनस लेयर और इनर मेम्ब्रेनस लेयर। इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पाया जाता है। इनके भीतर एक प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स भरा होता है जिसको कि स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में अनेक थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं जो चपटे झिल्लीनुमा थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। थैलेकॉइड के ढेर को ग्रेना कहते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट में अंदर प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है जो कि स्ट्रोमा कहलाता है। उस स्ट्रोमा में अनेक छोटे थैलीनुमा थैलेकॉइड नामक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये थैलेकॉइड इकट्ठे होकर स्ट्रोमा का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ये जो स्ट्रोमा या थैलेकॉइड्स होते हैं ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अनेक जो थैलेकॉइड्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होकर ग्रेना बनाते हैं, जबकि दो ग्रेना को जोड़ने वाला होते हैं वो स्ट्रोमा कहलाते हैं या इंटरग्रेनल रीजन कहलाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की सूक्ष्म संरचना देखेंगे। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उनके मध्य में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है और क्लोरोप्लास्ट के दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर स्ट्रोमा या प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स भरा होता है। ये जो मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हेट्रोजेनस प्रोटीन युक्त लिक्विड मटेरियल होता है। स्ट्रोमा में अनेक राइबोसोम्स, डीएनए आदि उपस्थित होते हैं। स्ट्रोमा में कुछ स्थान पर अनेक लैमेली पाए जाते हैं जिनको कि स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा में मुख्यतः फोटोसिंथेसिस की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और ग्रेना में जो होती है लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना जो होता है क्लोरोप्लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। इस भाग में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम उपस्थित होते हैं। ग्रेनम जो होता है एक के ऊपर एक अनेक स्टैक्स ऑफ कॉइन्स, एक सिक्कों के ढेर के समान व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक इंडिविजुअल ग्रेना को कहते हैं ग्रेनम थैलेकॉइड और पूरे के पूरे स्टैक को कहते हैं थैलेकॉइड्स को ग्रेना। विभिन्न ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेले के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो थैलेकॉइड्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में क्लोरोफाइल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। जो थैलेकॉइड होती है उसके इनर मेम्ब्रेन पे बड़ी स्मॉल सर्कुलर ग्रेन्स पाए जाते हैं जिनके कॉन्टोसोम्स कहते हैं। ये कॉन्टोसोम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रत्येक कॉन्टोसोम में अनेक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, कैरोटीनॉइड्स, क्विनोन, फॉस्फोलिपिड्स तथा अन्य अणु व एंजाइम होते हैं। कॉन्टोसोम्स जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया की स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट पाए जाते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाने वाले क्वांटम यूनिट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं। वहीं पे ये प्रकाश अभिक्रिया होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगर एक ड्राई वेट देखें क्लोरोप्लास्ट का तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है 40 से 50%, फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं 25 से 30%, क्लोरोफिल पाया जाता है 5 से 10%, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं 1 से 2%, आरएनए पाया जाता है 5% और राइबोसोम पाए जाते हैं 70%। डीएनए, एंजाइम व इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, उसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करके उसको केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। जो लाइट एनर्जी होती है उसका एब्जॉर्प्शन
प्लांट में उपस्थित पिगमेंट्स के द्वारा किया जाता है, जिन्हें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अनेक प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी, जिसके कारण की पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है। यह जो हरा रंग होता है या क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, एक तरह के नहीं होते बल्कि ये 5 तरह के होते हैं। क्लोरोफिल ए, इसका कि रंग ब्लूइश ग्रीन होता है। क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन होता है। ज़ैंथोफिल येलो होता है। कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करने का मुख्य वर्णक है। इसमें 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को तो 3 तरह के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रीन कलर के होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं। इसमें एक टेट्रापायरल हेड और एक फाइटोल टेल पाई जाती है। टेट्रापायरल हेड में 4 कार्बन रिंग पाई जाती है, जिसके केंद्र में एक मैग्नीशियम होता है, जो कि इन टेट्रापायरल रिंग के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो 3rd रिंग होती है उससे फाइटोल टेल जुड़ी हुई रहती है। ये देख रहे हो आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। इसमें बीच बीच में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड होते हैं और इसमें कार्बन पे जगह जगह मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप आदि जुड़े हुए होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो वर्णक होते हैं वो विभिन्न वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए होता है वो रेड और ब्लू ग्रीन, ब्लू वायलेट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो रेड और ब्लू वायलेट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल सी जो होता है रेड और ब्लू वायलेट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल डी होता है रेड और ब्लू वायलेट। क्लोरोफिल सी जो होता है वो रेड और ब्लू। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं वो रेड और ब्लू वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट स्पेक्ट्रम से। क्लोरोफिल ए होता है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सभी प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी डायटम्स आदि में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरियो विरिडियन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स, अब हमने पढ़ा क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स की सबसे पहले खोज कैरेट में की गई थी। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो वसीय यौगिक होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। ये येलो, ऑरेंज या वायलेट रेड कलर के होते हैं। ये हायर प्लांट्स, एल्गी या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं। कैरोटीनॉइड्स भी क्लोरोफिल के समान जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ये फैट सॉल्वेंट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं। इन्हें 2 मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया, कैरोटिन्स और ज़ैंथोफिल्स। कैरोटिन्स में आते हैं लाइकोपीन्स, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ओमेगा कैरोटीन। ज़ैंथोफिल में या कैरोटिनॉल्स में आते हैं ल्यूटिन, जियोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। तीसरे जो पिगमेंट्स होते हैं वो फाइकोबिलेंस होते हैं। फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं सिर्फ एल्गी में। फाइकोबिलेंस 2 तरह के होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर के होते हैं जो कि सी फाइकोसाइनिन और आर फाइकोसाइनिन जो कि रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन नीले रंग के होते हैं, ये साइनोफाइसी में पाए जाते हैं, सी फाइकोसाइनिन और आर फाइकोसाइनिन। अब हम कैरोटीनॉइड्स के बारे में देखेंगे, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन हायर प्लांट्स और कुछ एल्गी में पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। ओमेगा कैरोटीन हायर प्लांट्स रेड और ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल है ल्यूटिन, वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। फाइकोबिलेंस फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन में पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन है नीलहरित शैवाल, फाइकोरिथ्रिन रेड एल्गी और एलोफाइकोसाइनिन रेड व ब्लू ग्रीन एल्गी में। फिर हम देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब तक हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस क्या है, किस तरह से होता है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हिल रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होती है, ब्लैकमैन रिएक्शन। या अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में अगेन 2 तरह की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में
फोटोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, NADPH2 का निर्माण होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड काम होते हैं, उसका हम पढ़ेंगे। फिर फोटो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। ये ATP और NADPH2 कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करती है डार्क रिएक्शन के द्वारा। डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो 3 तरह से होता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और क्रेजुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। थैंक यू। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में